जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सभी चीज देखेंगे। किसने इसके बारे में सिद्धांत दिया, कौन ने डीएनए का मॉडल दिया, किसने आरएनए का मॉडल दिया, डीएनए के अंदर डबल हेलिक्स सिद्धांत, ये सभी को हम देखने वाले हैं। जो देखिए यहाँ पर पूरी पिक्चर आपको दिख रही होगी, किस तरह से इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से अणु पाए जाते हैं, ये सभी को हम इसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए, जैसे कि डीएनए और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी को मैंने कल पढ़ाया हूँ इससे पहली वाली क्लास में कि जो कोशिका होती है, कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, चार भाग होते हैं, जिसमें केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अगर पूछा जाए डीएनए और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म पूछ ले, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोस राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है, ये होता है किसका फुल फॉर्म? यह होता है आपका डीएनए का। और इसी तरीके से अगर पूछ ले, ये देखिए ये किसका हो गया, डीएनए का हो गया। और अगर इसका पूछ ले आरएनए का, तो आरएनए का क्या होता है? आरएनए का होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ये इसके बारे में है, इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में इनका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है। तो ये कहाँ होता है? कोशिका के केंद्रक में होता है। कहाँ स्थित होता है? तो कोशिका के केंद्रक में होता है बस। और अगर पूछ लिया जाए जैसे कि इसको डीएनए और आरएनए को किसने खोजा था, तो डीएनए और आरएनए की खोज किसने की थी, यह पूछा जाता है। तो देखिए, डीएनए खोज की बात कर लेते हैं तो एक खोज हो गई। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, तो डीएनए और आरएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिक्सचर ने। किसने की थी? फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा डीएनए और आरएनए की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा डीएनए और आरएनए की खोज की गई थी। और चलिए इनके बारे में अब आपको मैं क्या करता हूँ, वैसे डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ जो अंतर है उसे देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपके अंतर से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं इनके बारे में। जैसे अंतर देखना, तो यहाँ लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, पहले डीएनए लिख देते हैं। ये डीएनए हो गया, और ये हो गया आपका क्या हो गया, यहाँ पर आरएनए हो गया। ठीक है, ये डीएनए और आरएनए हो गया। तो डीएनए की बात करें तो इसका पहले तो हम फुल फॉर्म हमने बता दिया है, क्या होता है, राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। दोनों की खोज किसने की थी, तो दोनों की खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा की गई थी। अब बात की जाए डीएनए का जो मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था। कौन सा था? डीएनए में क्या होता है? डबल हेलिक्स। देखिए यहाँ पर डीएनए में का जो मॉडल है वो किसने दिया था, तो डीएनए का मॉडल किसके द्वारा किया गया था, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। यह मॉडल किस प्रकार का था, तो डबल हेलिक्स था। कैसा था? द्विकुंडलित था। द्विकुंडलित था। कैसा था? द्विकुंडलित था, जिसे हम क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स कहते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। यहाँ फोटो में देख सकते हो आप, ये देखिए यहाँ पर जो वाटसन है यह यहाँ पर दे रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल। तो देखिए इसमें आपको कुछ इस प्रकार की आकृति बनी दिख रही होगी। ये देखिए यहाँ पर जो आकृति है इस प्रकार से बनी दिख रही है, ये देखिए। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो आकृति दिखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए ये आपका क्या बन रही है, डबल हेलिक्स मॉडल बन रही है। तो डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, इन्होंने इस तरह दिया था। जैसे कि अब पहले बात कर लेते हैं कि आरएनए का किसने दिया था, फिर आपके मॉडल के बारे में बताते हैं कि क्या क्या है। तो आरएनए का जो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, जिसने इसकी खोज की थी, डीएनए और आरएनए ने। तो इसका जो मॉडल दिया था फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा दिया गया था।
फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसका क्या किया था, मॉडल दिया था। मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा डीएनए का मॉडल क्या किसके द्वारा दिया गया था, द्विकुंडलित था और ये कैसा था, एक कुंडलित था। कैसा था, एक कुंडलित था। ये मॉडल किस पे था, तो एक कुंडलित मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा दिया गया था। इसे कहते हैं सिंगल हेलिक्स। ठीक है, सिंगल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा। डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। और अगर बात की जाए डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं, तो डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं, देखिए ये दोनों चीज किसकी बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड्स किस किस पदार्थ से बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा, फास्फोरिक अम्ल और शर्करा के बने होते हैं। ठीक है, ये किसके बने होते हैं, तो देखिए जो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए और आरएनए बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं तो डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड से वो किसका संगठन है, तो उसमें शर्करा पाई जाती है, फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है और नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती है। तो ये चीज यहाँ पर पाई जाती है। अगर बात करें डीएनए में कैसी शर्करा होती है, तो डीएनए में होती है, इतना नोट कर लेना, डीएनए जो होता है इसमें दो शर्करा होती है, दो राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, दो राइबोस शर्करा होती है। जैसे शर्करा कैसे आप समझते हो, जैसे सेलुलोज शर्करा होती है, हेमिसेलुलोज शर्करा होती है, ये सभी इसी प्रकार से फ्रुक्टोज, लैक्टोज जैसे क्या है शर्करा के रूप है। तो इसमें कैसे डीएनए में जो राइबोस शर्करा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, हमने ऊपर क्या लिखा था, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डी का क्या हो जाता है, डी का मतलब द्वि हो जाता है। और इसमें कैसी पाई जाती है, एक राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, एक राइबोस शर्करा इसमें पाई जाती है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी, तो राइबोस शर्करा पाई जाएगी। डीएनए में दो राइबोस शर्करा पाई जाती है। अब इनके बारे में चित्र से आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ देख सकते हो जो डीएनए है, डीएनए का कुछ चित्र इस प्रकार से बनता है। देखिए आपको बता दूं, ये गया, ठीक है, डीएनए का जो चित्र होता है वो आपका इस तरह से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या रहता है, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया डीएनए। और आरएनए का जो रहता है वो सिंगल हेलिक्स, ये कैसा था, डबल हेलिक्स था, तो ये क्या हो गया, ये डबल हेलिक्स हो गया। एक हेलिक्स ये हो गया, एक हेलिक्स ये हो गया। और आरएनए किस प्रकार से होता है, तो आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, ओनली सिंगल हेलिक्स होता है। इसमें बस इस साइड जैसे निकले रहते हैं, जैसे कि ये निकले होते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर सिंगल हेलिक्स है, तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो गया है, आरएनए हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, आरएनए हो गया। अब डबल हेलिक्स वाला देख लेते हैं, डीएनए। ठीक है, डीएनए में देखिए यहाँ पर ये होता है इस तरह से, आपको सभी को पता है कि बटा होता है। इसमें आपको बता दूं टोटल इसका जो व्यास होता है, व्यास देखिए यहाँ पर कितना होता है, तो इसमें जो व्यास होता है इस प्रकार से आपका क्या बना रहता है, डीएनए रहता है। ठीक है, पूरा पूरा भर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये रहा डीएनए। ठीक है, ये आपके सामने क्या आ गया, डीएनए आ चुका है। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे ये डीएनए हो गया, इसका अगर व्यास पूछे, इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 म्यू होता है। ठीक है, कितना होता है, 20 म्यू इसका व्यास होता है। इसकी पूछे कि 20 एंगस्ट्रॉम होता है, क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। इसका पूछे इसकी लंबाई कितनी होती है, तो टोटल ये वाली देखिए, ये तो हमने आधी लिए है तो इसको पूरी पूरी ले लेते हैं। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और इसके बीच में ऐसी 10 लाइन होती है, कैसी, ऐसी 10 लाइन होती है, जिसके कारण एक जो होता है, एक पार्ट जो होता है इसका, एक पार्ट कितने का होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, इसमें टोटल 10 पार्ट होता है, जिसमें से एक पार्ट कितने का होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। और देखिए इनके बीच में क्या रहता है, एटीजीसी करके, जैसे कि यहाँ पर देखिए ए और ये डबल बॉन्ड बनता है इसके साथ, और टी रहता है, और जी और सी के साथ कितना, 1 2 ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, एटीजीसी इस प्रकार से क्या रहते हैं, इसके अंदर अणु रहते हैं, क्या रहते हैं,
ATGC अणु रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से ऐसे पूरा भरा रहता है, ठीक है। ये पूरा इसी तरीके से भरा रहता है। मैं इसकी आपको इमेज भी दिखाऊंगा ATGC की। जैसे यहाँ देखिए, आपको बता देता हूँ, ये रही आपके सामने, देखिए ये आपके सामने क्या हो गया, डीएनए हो गया। डीएनए हो गया ना, तो डीएनए में देखिए इसमें जैसे डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए का सेल, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जो आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ देखिए ये रहा डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस में पाया जाता है। यहाँ पर आपको देखिए ये लिखा है एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, इस प्रकार से क्या है, इसके अंदर बटे होते हैं एटीजीसी 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 एटीजीसी। ये देख सकते हैं इस प्रकार से टोटल जितने होते हैं 10 भाग बटे होते हैं, ये बटा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। चलिए मैं इसके फुल फॉर्म की बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये रहा, ए का मतलब होता है एडिनोसिन होता है। क्या होता है, एडिनोसिन होता है, ठीक है, एडिनोसिन होता है। और टी का मतलब होता है थाइमिन, टी का मतलब होता है थाइमिन। और यहाँ पर जी का मतलब क्या होता है, ग्वानिन होता है, ग्वानिन, जी का मतलब ग्वानिन होता है। सी का मतलब होता है साइटोसिन होता है, सी का मतलब होता है साइटोसिन। ये देखिए साइटोसिन हो गया, सी का मतलब क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। तो एटीजीसी एटीजीसी प्रकार से, इस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में इसी प्रकार का पूछा जाएगा। और यहाँ देखिए इसमें सिर्फ एक चीज चेंज होती है, किसमें, इसमें क्या क्या चीज चेंज होती है, तो देखिए यहाँ पर इसमें ओनली, जैसे यहाँ पर देखिए आपका क्या चेंज होगा, तो यहाँ देखिए सबसे अच्छा बात है, ये रहा आपके सामने। तो देखिए इसमें होता है ए यू, ठीक है, इसमें ए टी था, इसमें क्या हो जाएगा ए यू और जी सी, सब चीज सेम रहेगा, बस यहाँ पर यू आ जाएगा और यहाँ पर टी रहता है। इसमें देखिए डीएनए वाले में क्या रहता है, तो ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया आपका सी। यहाँ पर जो बॉन्ड है इसको क्या कहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजनी क्षार हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या है, एक नाइट्रोजनी क्षार हो गया। ये आपका जो पूरा लिए ना, ये और ये हो गया और ये वाला भाग, ठीक है, ये क्या हो गया, एक नाइट्रोजनी क्षार हो गया। ये दोनों मिला के होता है एक नाइट्रोजनी क्षार। ये दोनों को जब मिलाएंगे, क्योंकि एटीजीसी, ये दो चारों चीज मिलके क्या बनती है, एक नाइट्रोजनी क्षार बनती है। इसमें होता है जैसे एटीजीसी होता है, ये किसमें होता है, डीएनए में होता है, किसमें होता है, ये डीएनए में होता है, डीएनए में। और आरएनए में क्या होता है, तो आरएनए में सिर्फ यहाँ पर क्या चेंजेस होता है, जैसे ए लिखा है तो ए के साथ डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल आ जाएगा, यू आ जाएगा, बाकी जो आपका है ये पूरा के पूरा वैसे ही रहेगा आपका जो होता है। तो यहाँ पर देखिए टी की जगह क्या आ जाएगा, टी जो रहता है वो क्या रहता है, थाइमिन रहता है, थाइमिन रहता है। और ये रहता है यूरेसिल, इसकी जगह क्या आ जाता है, मात्र यूरेसिल आ जाता है, तो ये आरएनए बन जाता है। तो हमेशा क्या पूछा जाता है, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए जो थाइमिन होता है इसके स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है। इतना पूछा जाता है। तो देखिए ये आपका जो है डीएनए और आरएनए कंप्लीट होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत। अब अगर बात करें तो ये कौन सा मॉडल है, तो ये डबल हेलिक्स मॉडल है। कौन सा मॉडल है, तो ये आपका है डबल हेलिक्स मॉडल। क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है, यह याद रख लेना। ये कौन सा मॉडल है, तो डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है। और ये कौन सा है, तो ये हमारा है सिंगल हेलिक्स मॉडल है। कौन सा है, सिंगल हेलिक्स मॉडल है। ये हमारा कौन सा मॉडल है, सिंगल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है। इतना सभी को पता रहना चाहिए, नॉर्मल सी चीज है। तो इसके आगे कुलवार आपको लास्ट में रिवीजन भी कराऊंगा, ताकि आपको यहीं पर पूरी चीज याद हो जाए। ये मेरा वादा रहता है कि आपको यहीं पर मैं आपको याद कराऊंगा। और देखिए ये आपको सबको पता है कि ये कौन से बंद होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बंद होते हैं, इसके बीच में दो ही हाइड्रोजन बंद के द्वारा जुड़ा है, और ये वाला ट्रिपल हाइड्रोजन बंद के द्वारा जुड़ा है। त्रिबंध बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, त्रिबंध हाइड्रोजन बंद। क्या हो जाएगा, त्रिबंध हाइड्रोजन बंद, ठीक है। ये कौन सा बंद के द्वारा, हाइड्रोजन, त्रि हाइड्रोजन बंद के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। अब अगर बात कर ली जाए कि डीएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अक्सर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन यही पूछते हैं कि डीएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो डीएनए कहाँ उपस्थित होते हैं, ये पूछा जाता है, डीएनए की उपस्थिति कहाँ होती है। तो डीएनए की जो उपस्थिति होती है वो होती है आपकी, जैसे कि अभी हमने क्या है, काय में देखे है, डीएनए के कोशिका के कहाँ देखे हैं, केंद्रक में देखे हैं, कोशिका के केंद्रक में देखे हैं, ठीक है, कोशिका केंद्रक में देखे। दूसरी बात, डीएनए कोशिका में एक और जगह पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। और पेड़ों का जो होता है, पेड़ों की जो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, इसमें भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में पाया जाता है। और अगर बात की जाए जिससे कि आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए पाया जाता है आपका कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा किसमें पाया जाता है, तो डीएनए कहाँ पाया जाता था, डीएनए और आरएनए दोनों केंद्रक के, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। मतलब कि ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पाया जाएगा। डीएनए कहाँ पाया जाएगा, तो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। अब दोनों के कार्य देख लेते हैं, दोनों किस कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए दोनों के कार्य क्या होते हैं। जैसे डीएनए क्या करता है, डीएनए जो होता है एक अणु को दूसरे अणु तक, एक अणु को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। क्या करता है, डीएनए जो होता है वो एक अणु को कहां से कहां, तो एक अणु को वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है और उसी पीढ़ी को फिर अगली पीढ़ी में काम करता है। इसी प्रकार से डीएनए कार्य करता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है, प्रोटीन के निर्माण में काम करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन काम करता है, तो आरएनए करता है। और जो एक पीढ़ी से कहाँ लेके जाता है, दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन लेके जाता है, तो ये लेके जाता है आपका डीएनए। डीएनए जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है। अब अधिकतर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अभी आपने जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि जो आपके होते हैं क्या क्या होते हैं, तो एडिनोसिन और ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन और यूरेसिल जो होते हैं, इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको देख लेते हैं। जैसे कि दो प्रकार के हमारे जो होते हैं आरएनए, डीएनए, इसमें क्या होता है, दो प्रकार की क्षार पाई जाती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की क्षार पाई जाती है। तो एक तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि डीएनए और आरएनए होता है, ये क्या है, हमारे आणविक द्रव्य है। ठीक है, ये आरएनए हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको सभी को बता दूं कि इसमें जो होता है केंद्रक होता है ना, केंद्रक के कोशिका केंद्रक, इसमें दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, दो प्रकार के आणविक नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती है। ठीक है, कौन सी नाइट्रोजन क्षार पाई जाती है, जिसमें एक होती है प्यूरिन, क्या होती है, प्यूरिन और पिरिडीमिन। क्या होता है, पिरिडी। ठीक है, क्या होता है, पिरिडीमिन, ये दो प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो प्यूरिन कौन कौन सी होती है। तो यहाँ देखिए क्या बताया गया था मैंने, ए टी, ठीक है, और जीसी। ठीक है, एटीजीसी होता है। तो यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, कभी जब आरएनए बनता है तो ये यूरेसिल लिख लेते हैं। तो ये वाला जो भाग है वो कौन सा है, प्यूरिन है। और ये वाला भाग क्या है, तो ये वाला भाग आपका होता है पिरिडीमिन। तो देखिए प्यूरिन कौन सा हो जाएगा, तो ये यानी कि ये हो जाएगा एडिनोसिन। ये कौन कौन सा होता है, एडिनोसिन होता है। ठीक है, एडिनोसिन हो गया। और जी क्या हो जाएगा, ग्वाइनिन। तो देखिए प्यूरिन वाले कौन से होते हैं, प्यूरिन वाले जो नाइट्रोजनी क्षार पूछ लेते हैं कि कौन सी क्षार प्यूरिन क्षार कहलाती है, तो एडिनोसिन और ग्वानिन कहलाती है। इसके बाद बात करें तो देखिए यूरेसिल इसमें होती है, पिरिडीमिन में यूरेसिल होती है, यूरेसिल। और कौन सी पाई जाती है, जैसे टी, थाइमिन। और इसके अलावा क्या पाई जाती है, आपके सी, साइटोसिन पाई जाती है। तो इनको याद कर लेना है। क्वेश्चन में कैसा बनता है, तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो कोशिका के केंद्रक होते हैं, केंद्रक जैसे कि डीएनए और आरएनए के, जो डीएनए में क्या होता है आपका, क्या क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में पाया जाता है नाइट्रोजन क्षार। मैंने आपको बताया कि जो है वो एक पेयर जो बनता है पूरा, जैसे एटीजीसी बना ना, एटीजीसी। ठीक है, एटीजीसी बना, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक ये पूरा बन के क्या बनता है, नाइट्रोजनी क्षार बनता है।
नाइट्रोजनी क्षार बनता है। ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार। ये पूरा जो बना है इसके स्थान पे हम यू लिख सकते हैं, जब आरएनए में होगा तो यू लिख सकते हैं। तो ये पूरा जो पेयर बनता है ये क्या बनता है, नाइट्रोजनी क्षार बनता है। तो नाइट्रोजनी क्षार में भी दो प्रकार के अणु होते हैं, जैसे कि एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिडीमिन होता है। प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं, तो एडिनोसिन होता है और ग्वानिन होता है, और पिरिडीमिन में होता है यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। चलिए देखिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर बात करें डीएनए में, तो देखिए मैंने आपको बताया हूं, यहाँ देखिए डीएनए में जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इन पे देखिए इस प्रकार से जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये इस पे क्या होता है, डबल हेलिक्स पे क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बता भी दिया है हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो इस पे हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, परंतु इसमें क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। क्या होते हैं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। और अगर बात करें तो डीएनए जो होता है वो अधिक समय तक स्थायी होता है, क्योंकि देखो अधिक समय तक स्थायी होता है मतलब कि यहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, फिर दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चले जाता है। तो डीएनए क्या होता है, अधिक स्थायी होते हैं, और आरएनए क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में कार्य आता है और खत्म हो जाता है। अब चलिए एक बार पूरा डीएनए को देख लेते हैं। तो ये डीएनए और आरएनए जो है पूरा हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में आपको पूरा बता देता हूं। तो देखिए ये रहा आपके सामने, धीरे धीरे होगा। ये देखिए आपके सामने जो डीएनए अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में पूरा आपको बता देता हूं, ताकि आपका रिवीजन हो सके। और फिर इसके बाद आपको जो भी है पूरे चित्र से भी बता दूंगा कि डीएनए और आरएनए से संबंधित क्या। देखिए डीएनए और आरएनए के बारे में देखिए, तो डीएनए जो होता है वो आरएनए जो होता है इसके बारे में पढ़े हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक किसका होता है, डीएनए का होता है। इसमें दो शर्करा पाई जाती है, इसमें दो राइबोस शर्करा पाई जाती है, क्योंकि डी डी का मतलब क्या होता है, डबल डबल राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें एक प्रकार की शर्करा पाई जाती है। इतना हमने पढ़ा। इसकी खोज के बारे में पढ़े, तो खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, फ्रेडरिक मिक्सर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, फ्रेडरिक मिक्सर के द्वारा। डीएनए और आरएनए दोनों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो फ्रेडरिक मिक्सर के द्वारा की गई थी। अगर बात कर ली जाए तो डीएनए के बारे में, तो देखिए डीएनए और आरएनए से जैसे कि पूछ लिया जाए कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डीएनए का जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। ये कैसा मॉडल था, तो द्विकुंडलित मॉडल था, जिसे डबल हेलिक्स मॉडल भी कहा जाता है। और जो आरएनए का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, फ्रेडरिक मिक्सर के द्वारा दिया गया था। ये किस प्रकार का मॉडल था, एक कुंडलित मॉडल था, जिसे सिंगल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, इसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। क्वेश्चन कैसा बनता है कि किसके द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए और आरएनए बने होते हैं, यही पूछा जाता है। और न्यूक्लियोटाइड्स किसका बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है शर्करा का बना हुआ, फास्फोरिक अम्ल का और नाइट्रोजनी क्षार का बना होता है। किसके बने होते हैं, तो शर्करा का, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार के बने होते हैं। देखिए डीएनए में क्या होता है, दो राइबोस शर्करा होती है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया। और इसमें क्या होती है, एक राइबोस शर्करा होती है आरएनए में। इसका देखिए डबल हेलिक्स मॉडल कुछ इस प्रकार का था। देखिए यहाँ पर डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो इस तरह से था। किस तरह से, देखिए यहाँ पर पूरा आपके सामने डिटेल में मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखिए ये आपका डबल हेलिक्स मॉडल है। ये क्या है, एक हेलिक्स हो गई और जो दूसरी हेलिक्स हो गई, ये इस प्रकार से बनके क्या आया, डबल हेलिक्स मॉडल आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, डबल हेलिक्स मॉडल हो गया। इसमें जो होता है टोटल इसका जो एक पेयर पूरा बनता है, ये आपका जो कॉलम बनता है, रूम एक इसका कितने का होता है, तो 34 एंगस्ट्रॉन का होता है। इसे डबल हेलिक्स मॉडल कहा गया था, किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसमें टोटल कितने पार्ट होते हैं, तो देखिए 34 में टोटल 10 पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और इसका टोटल व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। एक नाइट्रोजनी क्षार कैसे बनती है, जैसे कि इसमें बना है हमारे पास, क्या बना है, एटी और ये जीसी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपकी क्या हो गई, ये वाली मिला के और ये वाली मिला के, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो एक नाइट्रोजनी क्षार बनेगी। क्या बनेगी, एक नाइट्रोजनी क्षार बनेगी। ए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन होता है। टी का क्या होता है, थाइमिन होता है।
और जी का होता है ग्वानिन और सी का होता है साइटोसिन होता है। डीएनए में 4 चीज पाई जाती है, एटी और जीसी। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बंध है, ये देखिए जो लगे हुए हैं, ये 3 और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, हाइड्रोजन बंध हो जाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें ना तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और इसमें थायमिन यानी एटीजीसी, इसमें क्या था, इसका फार्मूला क्या एटीजीसी है और इसका फार्मूला होता है ए यू और जीसी होता है। क्या होता है, इसमें थायमिन की जगह क्या आ जाता है, मात्र यूरेसिल आ जाता है, थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ये देखिए सिंगल हेलिक्स मॉडल है, इसमें डबल वाली लाइन दी है क्या, नहीं दी है। इसमें इस तरह से होता है जैसे कि ये आपका होता है, तो ये क्या होती है, डबल हेलिक्स मॉडल होती, परंतु इसमें सिंगल हेलिक्स मॉडल है, इसे सिंगल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। ये आरएनए का होता है और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है। आरएनए का क्या होता है, सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। इसकी बात की जाए तो डीएनए का क्या काम होता है, तो डीएनए जो होता है इसका काम होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, ये अणुओं का स्थानांतरण करते हैं। और आरएनए जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में काम में आते हैं। अब देख लेते हैं कि डीएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो डीएनए देखिए केंद्रक में पाए जाते हैं, कोशिका के माइट्रोकांड्रिया में भी पाए जाते हैं। कोशिका के जो माइट्रोकांड्रिया वाला भाग इसमें पाया जाता है और हरित लवक में पाया जाता है। और आरएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो आरएनए जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो हमने इतनी बात कर ली। अब देखिए यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लेके जाते हैं। इनकी जो नाइट्रोजनी क्षार है, देखिए नाइट्रोजनी क्षार है, उसमें कितने प्रकार से बांटा गया, 2 प्रकार की नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती है। डीएनए और आरएनए में 2 प्रकार की नाइट्रोजनी क्षार पाई जाती है, जिसे एक को कहते हैं प्यूरिन और दूसरे को कहते हैं पिरिडीमिन कहते हैं। प्यूरिन में क्या होती है, यहाँ पर देखिए ए और टी, ए टी देखिए इस प्रकार से लिखते हैं ना, ए टी और जीसी, ठीक है, ए टी और जीसी लिखा जाता है। तो जो इस साइड का भाग होता है क्या होता है, ए और जी, ये हो जाता है आपका प्यूरिन वाला भाग, ठीक है, क्या हो जाता है, प्यूरिन वाला भाग हो जाता है। और ये वाले जो रहते हैं इसकी जगह हम यू भी लिख देते हैं क्योंकि यूरेसिल आरएनए में होता है। तो ये होता है हमारा पिरिडीमिन वाला भाग। कौन सा होता है, पिरिडीमिन वाला भाग होता है, ठीक है, पिरिडीमिन वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, डीएनए और आरएनए कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब क्रोमोसोम पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम इससे जो कि क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र के बारे में जान लेते हैं। क्रोमोसोम में आने की गुणसूत्र, ये क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं। क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम या गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसा बनता है आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक धागे नुमा संरचना होती है, जिनका निर्माण किससे होता है, डीएनए एवं हिस्टोन नामक प्रोटीन से होता है। देखिए क्रोमोसोम लिखेंगे पहले कि किस क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पर धागे नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, ये धागे नुमा संरचना होती है, ठीक है। आपको इसका चित्र बताऊंगा, धागे नुमा संरचना होती है। क्रोमोसोम एक प्रकार की धागे नुमा संरचना होती है, संरचना होती है। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका जो निर्माण होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, डीएनए, और डीएनए के ऊपर जो आपके पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इसके द्वारा होता है, ठीक है, इसके द्वारा होता है। तो डीएनए और किसके द्वारा होता है, हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा इसका निर्माण होता है। और अगर बात की जाए गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, तो गुणसूत्रों की जो खोज थी किसके द्वारा की गई थी, गुणसूत्र की खोज, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो गुणसूत्र की खोज की थी पुरकिंजे ने की थी। किसके द्वारा की गई थी, पुरकिंजे के द्वारा की गई थी। और नाम किसने दिया था, तो गुणसूत्र का जो नाम है, यानी कि शब्द की बात कर ले तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग, ठीक है। खोज किसने की थी क्रोमोसोम की, तो पुरकिंजे ने की थी। इसका गुणसूत्र नाम किसने दिया था, तो वाल्डेयर ने दिया था। किसने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था, वाल्डेयर ने, ठीक है, किसने दिया था, वाल्डेयर के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, वाल्डेयर के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। गुणसूत्र अगर पूछ लिया जाए कब दिखाई पड़ते हैं, तो गुणसूत्र अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है, गुणसूत्र कब देखा जाता है, तो गुणसूत्र कब देखा जाता है, कोशिका विभाजन के समय देखा जाता है। देखिए कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय दिखने वाला अणु क्या कहलाता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र दिखाई देते हैं, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। क्योंकि कोशिका विभाजन के समय हमने कल भी पढ़ा था कि केंद्रिका दिखाई देती है, और केंद्रिका के अंदर ही तो जो रेशेदार होते हैं धागेनुमा संरचना, उसे हम गुणसूत्र कहते हैं। और देखिए ये हमेशा कैसे पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। किस प्रकार से पाए जाते हैं, हमेशा पेयर
या अर्थात जोड़े में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। हमारे जो मानव शरीर है, मानव शरीर में कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र है। कितने जोड़े हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र है। हमेशा किसमें पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। और टोटल पूछ लिया जाए कितने हैं, तो 46 गुणसूत्र है। परंतु जोड़े में पूछे तो कितना होगा? 23 जोड़े। और अगर पूछ लिया जाए मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनने लगा आजकल, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने 23 जोड़े गुणसूत्र। क्या रहता है? ये 23 जोड़े जो गुणसूत्र होता है, 23 जोड़े गुणसूत्र, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑटोसोम्स, ठीक है, क्या होता है? ऑटोसोम्स। और दूसरा होता है एलोसोम, एलोसोम। ठीक है, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो ऑटोसोम, जो कि सभी महिला एवं पुरुष में क्या होते हैं? समान होते हैं। ये टोटल कितने हैं? 23 जोड़ी है। इसमें जो होता है, यहाँ पर देखिए, जो 22 जोड़ी पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं? 22 जोड़ी पाए जाते हैं। 22 जोड़े पाए जाते हैं, जो कि क्या रहते हैं? एक सेक्स के रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं? एक सेक्स के रहते हैं। और ये क्या होते हैं? पुरुष एवं महिला दोनों में समान होते हैं। ठीक है, पुरुष एवं महिला दोनों में समान होते हैं। ठीक है, पुरुष एवं महिला दोनों में समान होते हैं। ठीक है, दोनों में समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दोनों में समान होते हैं और एक से एक से पाए जाते हैं। आपने सुना होगा, जिससे कि अब एलोसोम देख लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। एलोसोम क्या होता है? इसमें एक जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? एक जोड़ी। 22 जोड़ी इधर हो गए, 23 में से तो एक जोड़ी इधर पाए जाते हैं। जिसमें क्या होता है? पिता के लिए जो होता है, जो पुरुष होता है, उसके लिए क्या होता है? एक से भाई गुणसूत्र पाया जाता है। और जो माता होती है, माता यानी कि स्त्री के लिए, महिला के लिए एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। ये क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। इसी के कारण क्या पूछा जाता है कि जो ऐसे कौन से गुणसूत्र है जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है? पहले ऐसा आता था, किसके कारण लिंग का निर्धारण होता? तो पुरुषों को क्रोमोसोम के कारण होता है। परंतु अब क्वेश्चन क्या आने लगा है कि किस गुणसूत्र के कारण यहाँ पर क्या होता है? जो लिंग का निर्धारण होता है, तो एलोसोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? एलोसोम के कारण होता है। अगर एक्स भाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये तो पाए जाएंगे। टोटल कितने होते हैं? 46 जोड़ी होते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी क्या 44 ये पाए जाते हैं, प्लस एक्स भाई रहेगा। क्या रहेगा? ये वाला रहेगा, तो क्या होगा? लड़का होगा। ठीक है, और अगर ऐसा रहा 44 प्लस एक्स ये वाला रहा, तो इसमें क्या होगा? लड़की होगी। ठीक है, लड़की होगी। लड़की का लिंग निर्धारण होगा, इसमें लड़के का लिंग निर्धारण होगा। बस इसी तरीके से पूछा जाएगा कि ऑटोसोम जो होते हैं, इसमें क्या होता है? टोटल जो 22 जोड़ी होते हैं, इसमें महिला पुरुष के क्या होते हैं? गुणसूत्र समान होते हैं। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, वो एलोसोम में अलग होता है। देखिए, ऑटो और एलो, तो इसमें आप देख सकते हो, याद करने के लिए हमेशा आ और अल, एल दिख रहा है ना, तो क्या हो गया? अलग हो जाएगा। इससे क्या हो गया? अलग जैसा शब्द निकल रहा है, अल, एलो, एलो, तो क्या हो गया? एलोसोम का क्या निकल रहा है? अलग, अलग शब्द निकल रहा है। तो इसमें क्या होता है? अलग अलग पाए जाते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इतने चीज आपको याद करना होगा, क्योंकि अधिकतर यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया हूँ, जैसे कि 44 प्लस ये होता है, जैसे 44 क्या होता है? ऑटोसोम हो जाते हैं। और एक क्या हो जाता है? एलोसोम हो जाता है। अगर एक से भाई के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़का होगा। और इसके साथ जोड़ेंगे 44 ऑटोसोम के साथ एक से एक एलोसोम जोड़ेंगे तो लड़की होती है। ठीक है, क्या होती है? लड़की होती है। इतना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद आपको बता दूं, जैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हो कि किस किस जानवर में या किस किस मनुष्य में कौन कौन से गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं। तो देखिए, मच्छर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मच्छर में पाए जाते हैं 6 जोड़ी गुणसूत्र। कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 6 जोड़ी। मटर में बात करें तो मटर में कितने पाए जाते हैं? 14 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 14 जोड़ी। चिंपांजी में बात करें तो चिंपांजी बंदर जो होता है, इसमें पाए जाते हैं 48 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 48 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल देखिए, मच्छर हो गया, मटर हो गया, चिंपांजी हो गया, मानव यानी कि मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? तो 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बिल्ली की बात करें तो बिल्ली में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बिल्ली में पाए जाते हैं 38 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 38 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसे अब देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट और आपको बता दूं, जैसे मेढक हो गया और कुत्ता हो गया। तो देखिए, मेढक में कितने पाए जाते हैं? तो मेढक की बात करें तो देखिए, हमें कितने लिखे हैं? मच्छर, मटर, मेढक में पाए जाते हैं टोटल कितने? मेढक में पाए जाते हैं 26 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, 26 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं।
और जो है आपका जैसे कि कुत्ते की बात करें तो कुत्ते में कितने पाए जाते हैं, तो 78 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 78 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इतने याद कर लेना, इतने ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं क्रोमोसोम को, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि क्रोमोसोम में हमने क्या क्या पढ़ा। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्या, इसके बाद हमारा बचेगा जीन, और हमारा जो डीएनए वाला फैक्टर है वो पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डीएनए वाला जो हमारा फैक्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्रोमोसोम देख लेते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होते हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो खोज पुरकिंजे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, पुरकिंजे के द्वारा खोज की गई थी। और वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। नामकरण सबसे पहले किसने शब्द का प्रयोग किया था, वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। गुणसूत्र जो कि धागेनुमा संरचना होती है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ते। गुणसूत्र कब दिखाई पड़ते हैं, तो कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ते हैं। ये हमेशा किसमें, जोड़े अर्थात पेयर में पाए जाते हैं। मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर पूछ ले कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जोड़े में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर अधिकतर एग्जाम में आजकल यही क्वेश्चन आने लगा। मैं आपको इनके सबको क्वेश्चन भी करवाऊंगा लास्ट में, जब आपका पूरा कोशिका खत्म हो जाएगा। तो देखिए 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम का मतलब क्या हो जाएगा, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है वो महिलाओं में भी एक से एक से पाया जाएगा और पुरुष में भी एक से एक से पाया जाएगा, दोनों में समान होते हैं। परंतु जो एक जोड़ी अलग गुणसूत्र होता है उसे कहते हैं एलोसोम, जिसके द्वारा बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। यदि 44 जो है 44 क्रोमोसोम किसके रहेंगे, ऑटोसोम के, और एक से बाहर मतलब कि ये कितना रहेगा, एक जोड़ी एलोसोम का रहेगा तो लड़के का होगा। ठीक है, जब यहाँ पर भाई रहेगा तो क्या होगा, लड़के का होगा, लड़के का लिंग निर्धारण होगा। और अगर एक से एक से रहेगा तो ये लड़की का लिंग निर्धारण होता है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको जैसे इंपॉर्टेंट बता दिया, जैसे मच्छर में क्या होता है, मच्छर में पाए जाते हैं कितने जोड़ी, 6 जोड़ी पाए जाते हैं। मच्छर में 6 जोड़ी पाए जाते हैं। और मटर में कितना, 14 जोड़ी। और चिंपांजी बंदर जो होता है 48 जोड़ी। और मानव में 46 जोड़ी, बिल्ली में 38 जोड़ी, और मेढक में 26 जोड़ी, और कुत्ते में 78 जोड़ी पाए जाते हैं। अब चलिए जीन की बात कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट हमारा जो बचा है, डीएनए से जो क्वेश्चन बनता होगा, लास्ट है हमारा जीन यानी कि अनुवांशिकी। क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे कि जीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, ये हमसे आप पूछेगा जीन, जीन के बारे में आप क्या क्या जानते हो। तो बस जितना आपसे 2 या 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि जीन से क्या क्या बन सकता है। तो जीन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसके अगर अध्ययन की बात करें तो इसका जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है जेनेटिक। क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है, या अनुवांशिकी कहा जाता है, अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा कि जीन का जो अध्ययन होता है, या जिसे किसे क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी कहा जाता है। जीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जोहानसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, जोहानसन के द्वारा जीन की खोज की थी। जोहानसन के द्वारा क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। जीन का कार्य क्या होता है, जीन का कार्य होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अणुओं का विभाजन करना होता है। क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होता है, अनुवांशिक लक्षणों को ले जाना होता है। ये कैसे, एक खंड यानी कि डीएनए के एक खंड में होते हैं। ठीक है, एक खंड जो होता है वो आपने देखा होगा इस प्रकार से, ये जीन के क्या होता है, एक खंड यानी कि सेगमेंट में होता पाया जाता है। ठीक है, इतने ही आपका है जो जीन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अब आप देख सकते हो जीन से बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जीन से क्या बनता है, इसके अध्ययन को जेनेटिक या अनुवांशिकी कहा जाता है। जोहानसन होता है, इसमें क्या होता है, एक खंड होता है। क्या होता है, जीन जो होता है वो एक खंड का होता है, यानी कि एक सेगमेंट का, 1 सेगमेंट होता है। क्या होता है, 1 सेगमेंट का होता है। और बस इतने क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जीन और क्रोमोसोम में अव्यवस्थित रूप से व्यवहार हो तो इससे क्या होता है, बीमारियां उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है वो आपका डीएनए पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद देखेंगे हम कोशिका के जो भी अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम, राइबोसोम, इसके बाद चल के अंतःप्रदेश जालिका, गाल्जी बॉडी, रिक्तिकाएं, ये सभी को आप देखेंगे। और लवक वक जितने भी आपके अब कोशिका के अंग बचे हैं उसे सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आपको कोशिका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।